हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन को। और वो एमसीक्यू भी क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन भेजना ही है बोर्ड में, साथ ही साथ तुमको पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ से तुमको उसका आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ अगर तुम पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म इन दोनों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लो, नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। उस नोट्स का यूज़ तुम क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो वो 3 काम जरूर कर लो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में जाकर के तुम सिविक्स के चैप्टर को देख सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ये एमसीक्यू राउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पावर शेयरिंग चैप्टर से, फेडरलिज्म चैप्टर से, जो कि 10th बोर्ड 2026 में तुमको काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, श्रीलंका कब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन 1949 बोल रहा है, दूसरा 1950, फिर 1948 और 1951। तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। तो ऑब्वियस है कि चैप्टर में हम लोग पढ़ें कि 1948 में जाकर इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, तो इसका आंसर 1948 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने से तुमको चैप्टर भी ओवरऑल तुम्हारे कवर में आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट % ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग, कितने प्रतिशत आबादी श्रीलंका का जो है वो तमिल भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुमको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में कितने प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, हम लोग पढ़े थे। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन कौन से भाषा का उपयोग किया जाता है श्रीलंका में। तो हम लोग जब देखे थे कि श्रीलंका में तमिल बोला जाता है, ये तो पहला क्वेश्चन नहीं है। दूसरा हम लोग देखे थे सिन्हाला भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है, सिन्हाला। तो ये मेजर जो लैंग्वेज था वहाँ पर बोला जाता था। तो तमिल कितने लोग बोल रहे थे, तो तमिल लगभग 18% पीपल बोल रहे थे। और जो सिन्हाला है वो कितने % लोग बोल रहे थे, तो सिन्हाला 74% बोल रहे थे। ये सिन्हाला बोलने वाले लोगों का धर्म क्या था, तो ये मोस्टली बुद्धिस्ट थे। ये सारा चीज़ हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे। एक बार और डिवीजन कर लेते हैं। ये लोग कौन थे, बुद्धिस्ट थे। और तमिल बोलने वाले लोग कौन हुआ करते थे, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो ये तो या हिंदू थे नहीं तो मुस्लिम थे। ये हिंदू थे नहीं तो मुस्लिम्स थे, यही थे ना। तो हम लोग को आंसर मिल गया यहाँ पर कि व्हाट % ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। अगर यहाँ तक तुमको आंसर क्लियर हो गया कि इसका क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। और मेरे समझ से तो ऑप्शन सी होगा, जैसा कि एक्सप्लेनेशन हम लोग किए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% स्पीक। ब्रुसेल की बात कर रहा है। ब्रुसेल किसका केस है, बेल्जियम का केस है, ऑब्वियस है। और बेल्जियम के केस को तुम याद करो कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल का क्या कंडीशन है, वहाँ पर 80% पीपल कौन सा भाषा बोलते हैं, तो ऑब्वियस है कि फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे कि 80% पीपल कितना क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और साथ ही साथ जो डच स्पीकिंग पीपल भी थे वहाँ पर, डच बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, तो ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है, तो यही रिवीजन तुमको करना है और इस वीडियो में कराया जाएगा। तो डच बोलने वाले लोगों का संख्या 20% था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑब्वियस है कि आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल स्पीक्स। तो देखिए सेम एक्सप्लेनेशन होगा कि 20% जो पीपल हैं ब्रुसेल्स के, ब्रुसेल कहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। तो ब्रुसेल में जो 20% लोग हैं वो किस भाषा को यूज करते हैं, तो डच को यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखें कि 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं ब्रुसेल्स में। और वैसे तुमको पूछा जाए कि ओवरऑल बेल्जियम में कितने % लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग देखे थे कि 59% जो पीपल हैं वो कहाँ, किस रीजन में रिसाइड करते हैं, तो फ्लेमिश रीजन में रिसाइड करते हैं। कहाँ पे, तो फ्लेमिश में, फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश एक क्षेत्र है वहाँ। और ये लोग कौन सा भाषा का यूज करते हैं, तो डच का। वहीं आपको 40% जो पॉपुलेशन है वो किस रीजन में रहती है, तो वेलोनिया। याद होगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हैं, वेलोनिया में, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर दिया है तो यही पूछ दे, अगली बार हो सकता है थोड़ा सा उसमें चेंज कर दे। तो आपको चेंज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये किस भाषा का यूज करते हैं, फ्रेंच का। और देखिएगा तो ये तो बनता है टोटल मिला के 1% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं, तो जर्मन। ये 1% लोग जर्मन का यूज करते हैं। ये बेल्जियम का पूरा कंडीशन है ओवरऑल। और जो क्वेश्चन पूछा है वो केवल ब्रुसेल से पूछा है, तो क्या गारंटी है कि अगली बार ओवरऑल बेल्जियम से ना पूछे, इसलिए हमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी। बेल्जियम जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, साझा करता है किस किस के साथ, तो 3 कंट्री का नाम यहाँ दिया है, आपको याद रखना होगा ये 3 कंट्री। अगली बार हो सकता है कोई एक इसमें से मिस हो जाए। पहला फ्रांस है, दूसरा नीदरलैंड है, तीसरा जर्मनी है। फोर्थ क्या होगा, कोई कमेंट कर सकता है क्या, तो फोर्थ जो होगा वो होगा लग्जमबर्ग। ये ऑप्शन सी, यही इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज ए फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अब फेडरलिज्म चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ये पावर शेयरिंग से अभी नहीं है, ये फेडरलिज्म से है। क्योंकि हमारा जो ये सेशन है इसमें हम लोग पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दोनों को हम लोग ये किए हुए हैं, मर्ज किए हुए हैं। तो कह रहा है विच इज ए फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। दूसरा कह रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तीसरा कह रहा है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
तो इसका सही आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, माने प्रांत के स्तर पर और रीजनल लेवल पर। हम लोग पढ़े थे इसको, क्या पढ़े थे हम लोग ये पढ़े थे कि जो फेडरलिज्म है उसमें पावर डिफरेंट टीयर में भी बटा हुआ हो सकता है, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट में बटा हो सकता है। और अलग अलग लेवल क्या है, तो हम लोग देखे थे कि नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब पावर को बांटा जाता है अलग अलग ऑर्गन में, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच जब पावर का बंटवारा होता है, अलग अलग ऑर्गन क्या हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जल्दी बताइए। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम। हम लोग पढ़े थे दो टाइप होता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है, वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, पीपल हुज forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called, मतलब वैसे लोग जिनके पूर्वजों को श्रीलंका ले जाया गया था प्लांटेशन वर्कर के रूप में, श्रीलंका ले जाया गया था प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में, उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका टिक लगा सकते हैं। क्या उनको श्रीलंकन तमिल कहते हैं, क्या उनको इंडियन तमिल कहते हैं, क्या उनको तमिल इंडियंस कहते हैं, क्या उनको इंडियन श्रीलंकन्स कहते हैं, तो नहीं, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन तमिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन तमिल्स कहते हैं। ध्यान से इसको याद करते चलना है, दिमाग में बिठाते चलना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द सिन्हलाज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, सिन्हाला बोलने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। क्या हिंदू से बिलोंग करते हैं, तो नहीं। क्या क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, नहीं। क्या मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, नहीं। तो किससे बिलोंग करते हैं, तो बुद्धिस्ट से। वो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो सिन्हलाज स्पीकिंग पीपल हैं श्रीलंका के। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब को आपको मेमोराइज करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बाई 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग, कह रहा है 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन बनाए जाते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे थे, जो पॉलिटिकल संगठन को का निर्माण होता है 1980s में, वो क्या चीज़ का डिमांड कर रहे थे। तो ये बात जो कर रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1980 में निर्माण हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, तो इनका निर्माण जो है वो श्रीलंका में हो रहा है। और ये क्या डिमांड कर रहे थे, तो ये डिमांड कर रहे थे तमिल इलम इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, तमिल इलम स्टेट का डिमांड कर रहे थे ये श्रीलंकन लोग, या जो पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पर बना वो लोग तमिल इलम स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड कर रहे थे। कहाँ पे, तो श्रीलंका में। बात समझ रहे हैं ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन डिड द सिविल वार इंड इन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये सिविल वार जो है कब इंड होता है श्रीलंका में, ये सिविल वार जो है कब इंड हो जा रहा है श्रीलंका में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका अगर जवाब आपको पता है तो ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका जवाब, कि सिविल वार कब इंड कर जा रहा है श्रीलंका में। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो सिविल वार है 2010 में तो इंड नहीं कर रहा है, 2005 में भी नहीं कर रहा है, और 2012 में भी नहीं कर रहा है। कब कर रहा है, 2009 में कर रहा है। सिविल वार जो है श्रीलंका में कब इंड करता है, 2009 में करता है। इसका सही जवाब होगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन से अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, पेपर में आप देखे होंगे, और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उस ट्रेड एग्रीमेंट में यूरोपियन यूनियन का चर्चा है। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करता है जो मेजर इकोनॉमी है यूरोपियन कंटिनेंट की, मतलब सारे देश मिलकर अपना एक झुंड बनाए हुए हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है, जो ऑफिस है मेन, वो कहाँ है। क्या पेरिस में है, तो नहीं। क्या रोम में है, नहीं। क्या लंदन में है, बिल्कुल नहीं। कहाँ है, तो ऑब्वियस है कि ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, तो बेल्जियम की। ठीक है। आगे कह रहा है विच वन इज द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने का मुख्य कारण क्या आपको लग रहा है, मेन रीजन क्या है। तो पहला कह रहा है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आत्मा है एक तरह से कहिए, मूल है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपल के पास यह अधिकार है कि उन पर किस प्रकार से शासन किया जाए। सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। अब कह रहा है कि पावर शेयरिंग से क्या हो रहा है, सिटीजन को पार्टिसिपेशन करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, इससे उनको व्यवस्था में अपना हिस्सेदारी मिल पाता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का। तो सबसे सटीक ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, वो क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन डी है कि कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग प्रकार के इथनिक जो कम्युनिटीज रह रही है किसी भी कंट्री में, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने में पावर शेयरिंग मदद करता है। ये पावर शेयरिंग इसी में मदद करता है। तो हमारा सटीक ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द सिन्हाला सुपरमेसी बाय अडॉप्टिंग विच पॉलिसी। कह रहा है जो श्रीलंका गवर्नमेंट जो वहाँ जीतती है, प्रजातांत्रिक ढंग से जीतती है, डेमोक्रेटिकली जीतती है, वो सिन्हाला के सुपरमेसी को, सिन्हाला को सुप्रीम बनाने में के लिए किस पॉलिसी को एडॉप्ट करती है, किस पॉलिसी का पालन करती है। तो हम इसका जवाब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सट्रीम पॉलिसी, दूसरा कह रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिसी, सी में कह रहा है पॉलिटिकल पॉलिसी, और मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। तो ऑब्वियस है मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी होगा। इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करके श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सिन्हाला को सुपरमेसी
में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है व्हाट पावर डज कम्युनिटी गवर्नमेंट होल्ड। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास किस प्रकार का पावर है, किस प्रकार का शक्ति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम के केस में हम लोग ये पढ़े थे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किस प्रकार से फंक्शन करती है और क्या क्या उनको पावर दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि इन विषयों पर वह स्टेप ले सकती है, पॉलिसी बना सकती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कल्चर, दूसरा कह रहा है एजुकेशनल, तीसरा कह रहा है लैंग्वेज। तो ऑब्वियस है, हम पढ़े थे कि ये तीनों चीज़ हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सटीक आंसर होगा इसका, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन तीनों चीज़ों पर विषयों पर काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में है उसको कौन चुनता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। पहला कह रहा है पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, क्या एक भाषा बोलने वाले लोग ही कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं। दूसरा कह रहा है जो लीडर है बेल्जियम का वो चुन देता है। तीसरा कह रहा है सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश के सिटीजन चुनते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और डी में कह रहा है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है मिलकर के चुनते हैं। तो क्या लग रहा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो हायर और लोअर लेवल में, इससे पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो थे गवर्नमेंट के उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि हायर और लोअर लेवल। तो हायर और लोअर लेवल का जब हम बात करते हैं तो हायर मान लीजिए अगर ऊपर हो गया तो लोअर कहाँ हो गया, नीचे हो गया। हायर तो हमेशा ऊपर होता है, अब इसमें आप देख रहे हैं एक लेवल का काम कर रहा है, तो यही ना वर्टिकल हो गया। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि हायर ऊपर हो गया, वर्टिकल नीचे हो गया। तो हम हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हायर और लोअर लेवल के बीच में हम लोग जब गवर्नमेंट में पावर डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। विच इज़ नॉट ए वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का वैलिड रीजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला कह रहा है फॉर मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद के लिए हम लोग पावर शेयरिंग वैलिड नहीं है। टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का भी अंग है। फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता के लिए। तो राजनीतिक स्थिरता में पावर शेयरिंग तो मदद करता ही है, क्या कि गवर्नमेंट टिक पाएगा। डेमोक्रेसी का ये मूल विचार में से है, तो बिल्कुल सही है। टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में मदद करता है, तो ये भी सही है। फॉर मेजोरिटेरियनिज्म जो है, बहुसंख्यकवाद को फैलाने के लिए पावर शेयरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, सबको जगह मिले इसलिए कर रहे हैं, माइनॉरिटी को भी जगह मिले, मेजोरिटी को भी जगह मिले, तो ये केवल मेजोरिटी को जगह देने के लिए थोड़ी ना पावर शेयरिंग होता है। तो यही आंसर हमारा होगा, ऑप्शन ए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम नहीं बताएं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में है उसको चुनने का काम कौन करता है, आपको बताना है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इसका तो हम लोग जवाब दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स द लीडर ऑफ बेल्जियम अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बेल्जियम के लीडर्स हैं वो संविधान में कितनी बार संशोधन कर चुके हैं 1970 से 1993 तक। क्या 6 बार किए हैं, तो नहीं। क्या 3 बार किए हैं, तो बिल्कुल नहीं। कितनी बार किए हैं, तो 4 बार किए हैं। 4 बार संशोधन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द पंचायती राज बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल। पंचायती राज जो है हमारे यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं वो कब से संवैधानिक हो गया। तो ऑब्वियस है इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, 1992 से हो गया। आगे कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इन शेड्यूल्ड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल लिस्ट में कितने लैंग्वेज हैं। तो शेड्यूल लिस्ट किस लैंग्वेज में होता है, किस शेड्यूल में होता है लैंग्वेज, तो हम पढ़े थे 8th शेड्यूल में होता है। कितने लैंग्वेज हैं, तो ऑब्वियस है कि 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेजेज हैं। आगे हम लोग देखते हैं विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम लोग पढ़े थे 2 प्रकार का फेडरेशन होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ पे है, मैं किन देश में है, इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है स्पेन एंड इंडिया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडिया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पेन। तो इनमें से किन में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर मैंने ऑलरेडी कंट्री तो एग्जिस्ट कर रहा है, बड़ा ब्लॉक है, उसको छोटे छोटे ब्लॉक में बांट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पावर को, ए बी सी, इस प्रकार से इस बड़े कंट्री को बांट दिया जाता है छोटे छोटे में, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जा सके। ये होल्डिंग टुगेदर है। वहीं कमिंग टुगेदर क्या हम लोग पढ़े थे कि कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे ब्लॉक जो हैं वो आते हैं आपस में। जैसे मान लीजिए एक ए ब्लॉक है, दूसरा बी ब्लॉक है, मतलब एक स्टेट ए है, दूसरा स्टेट बी है, ये दोनों आपस में आते हैं, एक बात पर सहमति बनती है और एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है एक्स। तो ये कमिंग टुगेदर मैंने एक साथ आते हैं और फिर ये इस टाइप का व्यवस्था वहाँ बनाते हैं। तो इसका सटीक ऑप्शन क्या होगा, विच वन इज एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर होगा ए, स्पेन एंड इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का बेहतरीन एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल कंट्री। इनमें से कौन सा फेडरल कंट्री नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। आगे हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म इज। फेडरलिज्म क्या है, संघवाद जो है वो क्या है। तो ऑब्वियस है कि संघवाद एक गवर्नमेंट विथ 2 और मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब संघवाद जो है, फेडरलिज्म क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा स्तरों पर जब गवर्नमेंट होती है उसी को तो कहते हैं। जैसे अपने कंट्री में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं है। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है। तो यही तो है, यही फेडरलिज्म है। कहीं कहीं पर 2 लेवल पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 3, अपने कंट्री में 3 है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब 3rd टियर जो सबसे निचला स्तर है वो क्या है, तो ऑब्वियस है पंचायती राज गवर्नमेंट ही है, पंचायती राज गवर्नमेंट ही है। सेकंड में कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट, और फर्स्ट में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन,
है ना, ठगबंधन कहिए इसको मजाक में, गठबंधन। गठबंधन की सरकार क्या है, तो कह रहा है पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, क्या ये गठबंधन है? बिल्कुल नहीं, गठबंधन का ये मतलब नहीं होता है। तो क्या मतलब होता है? दूसरा कह रहा है पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर शेयर होता है, क्या इसको कहते हैं? तीसरा कह रहा है पावर शेयर्ड अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच पावर जब बांटा जाता है। सोशल ग्रुप्स क्या हुआ? जो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो गवर्नमेंट को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हैं या सपोर्ट करते हैं, इसी को तो सोशल ग्रुप्स कहते हैं। तो क्या वो हैं? और फोर्थ में कह रहा है पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये फेडरलिज्म की बात कर रहा है। फेडरलिज्म का तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो निश्चित है इसका आंसर ये होगा कि जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आते हैं, आपस में मिल करके सरकार बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। मतलब कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है? जब कोई एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो वो सिंगल पार्टी क्या करती है? 2-3 पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाती है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। जैसे इस बार मोदी गवर्नमेंट 2024 इलेक्शन में क्या करती है, जो बीजेपी है वो क्या की है? बीजेपी मिल गई है जदयू के साथ। किसके साथ? जेडीयू के साथ। और किसके साथ? टीडीपी के साथ। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। तो ये सब मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास अपना 240 था और मेजोरिटी से कम है ये 240 सीट्स, इसलिए इसी को हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम मॉडल जो है पावर शेयरिंग का, इसका मुख्य चीज़ क्या है? कह रहा है पावर शेयर्ड इन ऑल इथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से जो पावर शेयर किया गया सारे इथनिक ग्रुप्स के बीच। दूसरा कह रहा है मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। तीसरा कह रहा है पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अनोटा, नोटा माने नॉन ऑफ द अबव। तो अब देखिए नॉन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी में आंसर छिपा हुआ है। दूसरा क्या कर रहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर किया गया, तो नहीं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का बात है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर करने की बात ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब होता है बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद को तो वहाँ बढ़ावा ही नहीं दिया गया है। सारे जो इथनिक कंपोजिशन है, सारे इथनिक जो ग्रुप्स हैं, उन सबको मौका दिया गया है वहाँ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो निश्चित है कि ऑप्शन ए होगा, पावर शेयर्ड इन ऑल इथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये था सारा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम ला सके। और कमेंट में जरूर आंसर करना क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, थैंक यू।